आज बायोलॉजी का क्लास 3 है। आज बायोलॉजी क्लास 3 है, ठीक है। क्लास सेकेंड में बताया गया था कि जो क्लास थर्ड लगेगा हमारा वो किसका लगेगा, डाइवर्सिटी के बारे में लगेगा, ठीक है। आपको पता है कि समस्त जो विविधता, आज का टॉपिक है हमारा विविधता, विविधता में क्रमबद्धता। एक बात आपको बता देते हैं, देखिए मेरा जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करें या ना करें, ठीक है, और लाइक करें या लाइक या डिसलाइक जो भी आपको लगता है वो भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें आप, ठीक है। अब देखते हैं विविधता में क्रमबद्धता। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप जरूर क्या करें, शेयर जरूर करें मेरे वीडियो को, ठीक है। चलिए देखते हैं विविधता में क्रमबद्धता। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्डर इन डाइवर्सिटी, ऑर्डर इन डाइवर्सिटी, ठीक है। ये जो विविधता में क्रमबद्धता होता है, आपको पता है कि वैज्ञानिकों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने क्या किया कि समस्त जीवों का क्या किया, वैज्ञानिकों ने समस्त जीवों का स्टडी किया। कैसे स्टडी किया, तुलनात्मक ढंग से स्टडी किया, और तुलनात्मक ढंग से स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या किया, समानता और असमानता के आधार पे तुलनात्मक स्टडी किया। किसके आधार पे, समानता और असमानता के आधार पे, समानता और एंड असमानता के आधार पे, समानता और असमानता के आधार पे उन्होंने स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे समूहों और वर्गों में, छोटे छोटे समूहों एवं वर्गों में क्या किया, विभाजित किया। विविधता में क्रमबद्धता मीन्स होता है कि जो जीवों में जो किस प्रकार से उसको क्रमबद्ध किया जाए, क्योंकि उनमें क्या मिलती है, विभिन्नता मिलती है। कैसे विभिन्नता मिलती है, तो फिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी विभिन्नता मिलती है। समस्त जीव जो होते हैं, सभी जीवों का जो मॉर्फोलॉजी होता है यानी आकार की जो होता है, क्या होता है, अलग दूसरे प्रकार के जीवों से डिफरेंट होता है। और जो फिजियोलॉजी होता है वो दूसरे प्रकार के जीवों से क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये जो मान लीजिए कि जल में रहने वाले जीव, वायु में रहने वाले जीव और थल में रहने वाले जीव, इनकी जल में रहने वाले जीव का जो मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी होगा, वायु और थल के अपेक्षा क्या होगा, डिफरेंट होगा ना। तो उसके आधार पे क्या क्या समस्त वैज्ञानिकों ने स्टडी किया। तुलनात्मक स्टडी करने के बाद, समानता और असमानता के आधार पे तुलनात्मक स्टडी करने के बाद समूहों और वर्गों में क्या किया, विभाजित किया। आपको ये पता, आपको ये भी बताया गया है कि वर्ग मीन्स क्या होता है, तो वर्ग मीन्स होता है क्लास होता है। जैसे मान लीजिए क्लास ये 12 हो गया, ये क्लास कैसा है, तो क्लास 12 क्लास है। मान लीजिए इन लोगों के बीच क्या करना है, तो क्लास 12 के बच्चों के बीच क्या करना है, क्रिकेट मैच खेलना है। जब क्रिकेट मैच खेलना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें 2 ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो अर्थात इन्होंने क्या किया, समस्त वैज्ञानिकों ने क्या किया, स्टडी किया। स्टडी करने के बाद छोटे छोटे समूह बनाए और बड़े बड़े वर्गों में विभाजित कर दिया। और आपको ये भी पता है कि वर्गों में वर्गीकृत करने की, यानी वर्गों में रखने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। और क्लासिफिकेशन मीन्स होता क्या है, क्लासिफिकेशन मीन्स होता है वर्गीकरण होता है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया था, क्लासों में रखने का। वर्ग मीन्स क्या होता है, क्लास होता है। ग्रुप मीन्स क्या होता है, ग्रुप मीन्स समूह होता है। और सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया था, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया था, कैरोलस जी ने किया था। कैरोलस लीनियस जी ने किया था,
ठीक है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया था? समस्त जीवों का स्टडी किया, और समस्त जीवों का स्टडी करने के बाद कैरोलस लिनियस जी ने क्या किया? क्लासिफिकेशन किया। और क्लासिफिकेशन की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन के स्टडी को हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? टैक्सोनॉमी कहा जाता है। और टैक्सोनॉमी मीन्स होता है वर्गीकी होता है। क्या होता है बच्चों? वर्गीकी होता है। और ये आपको ये भी पता है कि जब ये क्लासिफिकेशन किए थे सबसे, तो इसके फादर, क्लासिफिकेशन के फादर कौन है? कैरोलस लिनियस जी हैं। अर्थात टैक्सोनॉमी के फादर भी कौन होंगे? कैरोलस लिनियस जी होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन अरस्तु जी किए थे। ठीक है। बीसी में क्या कहते हैं? ईसा मसीह के जन्म से पहले समस्त जीवों का स्टडी किया था, और स्टडी करने के बाद अरस्तु जी ने दो भागों में ये भी क्या किए थे? विभाजित किए थे, दो जगतों में विभाजित किए थे। लेकिन इनका कोई लिखित प्रमाण नहीं होने के कारण इनकी बातों को क्या किया गया? अगर क्लासिकल पूछेगा तो यही होगा। अगर क्लासिकल पूछे जाए कि क्लासिकल क्लासिफिकेशन किसने किया था, तो अरस्तु जी ने किया था। और जब मॉडर्न की बात किया जाएगा कि मॉडर्न आधुनिक जो क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो सबसे पहले मॉडर्न जो था कैरोलस लिनियस जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की स्टडी को हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं, और टैक्सोनॉमी मीन्स होता है वर्गीकी होता है। और वर्गीकी का उद्देश्य क्या होता है? अर्थात इसका आधारभूत कार्य क्या है? इसका आधारभूत कार्य क्या है, या इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य। ठीक है। आपको ये भी पता है कि जो आधारभूत कार्य का मतलब होता है किसी भी जीव की क्या करना पड़ता है? किसी भी जीव की क्या करना पड़ेगा? पहले खोज किया जाएगा। किसी भी जीव की खोज करेंगे, खोज करने के बाद क्या करना पड़ेगा? पहचान करना पड़ेगा। और पहचान करने के बाद उसका क्या किया जाएगा? नामकरण किया जाएगा। और नामकरण करने के बाद क्या किया जाएगा? उसको क्लासिफिकेशन किया जाएगा, यानी वर्गीकरण किया जाएगा। ठीक है। ये क्या होता है? आपका पहचान होता है। पहचान कैसे किया जाएगा? तो पहचान किसके आधार पे किया जाता है? पहचान आपका लक्षणों के आधार पे किया जाता है। ये लक्षण क्या होता है? कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर दो प्रकार का होता है। फिजियोलॉजी होता है, एक मॉर्फोलॉजी होता है। फिजियोलॉजी को हम लोग बोलते हैं कार्यकी। क्या बोलते हैं? कार्यकी बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? अकार्यकी बोला जाता है। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि हमने क्या किया, हमने नहीं, मैंने जिसने भी, किसी ने भी अगर किसी जीव की खोज किया है, जीव का मतलब कि जीवधारी, जीवधारी का मतलब जिसमें क्या हो, कार्यकी प्रोसेस हो और अकार्यकी प्रोसेस हो, उसको जीवधारी कहेंगे। और ये मान लीजिए किसी जीव की खोज होती है, तो खोज होगा तो हम क्या करेंगे? उस जीव की पहले से ज्ञात जीव के लक्षणों के आधार पे उस जीव का क्या करेंगे? पहचान करेंगे। और जैसे ही पहचान हो जाएगा तो उसका हम नामकरण कर देंगे। नामकरण भी कैसे करेंगे? तो जो पहले से ज्ञात जीव का जो लक्षण है, उस लक्षण के आधार पे, यानी उस नामकरण के आधार पे इस खोजे हुए जीव की नामकरण करेंगे। और नामकरण आपको ये भी पता है कि जो नामकरण होता है दो प्रकार से किया जाता है। पहला जो नामकरण होता है इसका देशज नाम कहा जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? साधारण नाम कहते हैं। और दूसरा जो हमारा होता है इसका एक साधारण नाम हो जाएगा, और दूसरा नाम हमारा देशज हो जाता है। क्या होता है? दूसरा नाम हमारा देशज होता है। साधारण नाम का मतलब जिस देश में उसका खोज किया जाएगा, उस वहाँ के लोगों के द्वारा उसका नामकरण किया जाएगा, तो उसको हम लोग साधारण नाम कहेंगे। अर्थात उसको हम लोग देशज भी नाम कह सकते हैं। और पूरे विश्व में समस्त जीवों का जो नामकरण होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? साइंटिफिक नेम कहते हैं। नामकरण का मतलब नोमेनकल्चर होता है। नामकरण का मतलब क्या होता है जी? नोमेनकल्चर होता है। क्या होता है? नोमेनकल्चर होता है। तो क्या करेंगे? हम लोग साइंटिफिक नेम देंगे, और साइंटिफिक नेम दिया जाता है। और कहने का मतलब, मेरा प्रश्न कहने का मतलब यह है कि किसी भी जीव की खोज करोगे तो क्या करोगे? पहचान करोगे। पहचान करने के बाद क्या करोगे? उसका नामकरण करोगे। नामकरण करने के बाद क्या करोगे? वर्गीकरण। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी जीव की पहचान करने के बाद उसका नामकरण करना ही वर्गीकरण कहलाता है। किसी भी जीव की पहचान करने के बाद उसका नामकरण करना ही वर्गीकरण कहलाता है। और सबसे पहले क्लासिफिकेशन, सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो सबसे पहले वर्गीकरण कैरोलस लिनियस जी ने किया था। और वर्गीकरण कितने भागों में किया था? तो वर्गीकरण आपको ये भी पता है इन्होंने किसमें किया था? पादप जगत में किया था और जंतु जगत में वर्गीकरण किया था।
और इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले जंतुओं का उन्होंने क्या किया, नामकरण किया। और सबसे पहले जंतुओं का नामकरण किसके आधार पर किया, तो द्विनाम पद्धति के आधार पर किया, द्विनाम पद्धति के आधार पर किया था। किसके आधार पर किया था, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनकल्चर हो जाता है, द्विनाम पद्धति जिसको कहा जाता है, द्विनामकरण, ठीक है। और इन्होंने कहा था, कैरोलस लिनियस जी ने सबसे पहले क्या किया था, नामकरण किया था। और नामकरण में क्या बताए थे, इन्होंने नामकरण में द्विनाम पद्धति दिए थे। और द्विनाम पद्धति में कहे थे किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधों का जो नाम होगा वो किससे बना होगा, दो शब्दों से मिलकर बना होगा। किन शब्दों से मिलकर बना होगा, दो शब्दों से मिलकर बना होगा। कितने शब्दों से मिलकर बना होगा जी, दो शब्दों से मिलकर बना होगा। और दो शब्द में पहला जो शब्द होगा, एक पहला शब्द होगा, ये एक पहला शब्द होगा, एक पहला शब्द होगा, एक दूसरा शब्द होगा। जो दूसरा शब्द होगा ये आपका दूसरा शब्द हो गया। जो पहला शब्द होगा ये किसको बताएगा, वंश को बताएगा। और जो दूसरा शब्द होगा हमारा वो किसको बताएगा, जात को बताएगा, ठीक है। कैरोलस लिनियस जी ने सबसे पहले क्या किए थे, द्विनाम पद्धति दिए थे, समस्त जीवों का नामकरण करने की एक पद्धति दिए थे। सबसे पहले दिया था जिसको हम लोग द्विनाम पद्धति कहते हैं। द्विनाम पद्धति में दो शब्द दिए थे, कहे थे कि किसी भी जीव का जो नाम होगा दो शब्दों से मिलकर बना होगा। और पहला जो शब्द होगा उसके वंश को बताएगा और जो दूसरा शब्द होगा उसको जात को बताएगा। जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं होमो सैपियंस। क्या लेते हैं जी, होमो सैपियंस। ये जो आपका होमो किसको बताएगा, ये हमारे क्या बताएगा, ये हमें वंश को बताएगा। और इस जो सैपियंस होगा ये किसको बताएगा, जात को बताएगा। मानव का जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है, साइंटिफिक नाम जो होता है होमो सैपियंस होता है, लेकिन इसको साधारण में हम लोग क्या कहते हैं, मानव कहते हैं। सभी लोग मानव को जानते हैं, ठीक है, जो भी हो, ठीक है। ये वंश होता है और जात होता है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, उसके बाद एक बार इसको हम रिपीट करते रहे। और ये भी जान लीजिए कि वर्गीय शब्द सबसे पहले दिया कौन था, तो डी कंडोले ने दिया था। किसने दिया था जी, डी कंडोले ने दिया था। वर्गीय जो शब्द था सबसे पहले डी कंडोले ने दिया था, ठीक है। और अभी आप इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। विविधता में क्रमबद्धता क्या होता है, ऑर्डर इन डाइवर्सिटी क्या होता है। भाई आपको पता है कि जो ऑल लिविंग्स है सभी का जो क्या होता है, सभी का जो कारकी और अकारकी होता है, कारकी और अकारकी जो होता है, यानी कोई मान लीजिए कि जल में, थल में और खुले वायु में पाया जा रहा है, उसमें जो कारकी और अकारकी होगा वो क्या होगा, डिफरेंट टाइप का होगा। अर्थात यह कह सकते हैं कि विविधता में क्रमबद्धता जो है, यानी जो भी विभिन्नताएं हैं समस्त जीवों में जो भी विभिन्नता है उसको कैसे क्रमबद्ध तरीके से किया जाए। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि समानता और असमानता के आधार पर तुलनात्मक स्टडी किया। वैज्ञानिकों ने समानता और असमानता के आधार पर तुलनात्मक स्टडी किया। और तुलनात्मक स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या किया कि समूह, छोटे छोटे समूहों और वर्गों में क्या किया, छोटे छोटे समूहों और वर्गों में उन्होंने विभाजित कर दिया। और सबसे पहले वर्गों में कैसे विभाजित किया गया, इसका सबसे पहले इस क्षेत्र में काम किसने किया, इस क्षेत्र में काम सबसे पहले कैरोलस लिनियस जी ने किया। और उन्होंने कहा कि जो वर्गों में रखने की जो प्रक्रिया होगी वो हमारी क्लासिफिकेशन होगी। और कैरोलस लिनियस ने क्या किया था, सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था, वर्गीकरण किया था। यानी वर्ग में रखने की प्रक्रिया, यानी क्लास में रखने की प्रक्रिया को क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इसकी स्टडी को हम लोग टैक्सोनॉमी कहेंगे। और टैक्सोनॉमी में वर्गीकी होता है। और वर्गीकी शब्द किसने दिया, डी कंडोले ने दिया। वर्गीकरण का उद्देश्य क्या होता है, तो वर्गीकी का उद्देश्य होता है किसी भी जीव की क्या करो, सबसे पहले खोज करो। अगर तुम खोज करते हो तो क्या करना पड़ेगा, उसकी पहचान करना पड़ेगा। और पहचान तुम कैसे करोगे, तो लक्षण के आधार पर करोगे। और तुम्हारा लक्षण क्या होगा, तो यही हो सकता है, या तो फिजियोलॉजी होगा या तो मॉर्फोलॉजी होगा। तो फिजियोलॉजी में क्या आता है, फिजियोलॉजी में आपका आता है बायोलॉजिकल प्रोसेस आता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस आता है। अब आपको ये भी पता है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस को सभी लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन सभी का जो काम होता है, सभी का काम एक ही होता है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। और हम लोग इसको लाइफ प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस या वाइटल एक्टिविटीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको कितने तरीके से जाना जाता है तो आपको याद है। और अकार्की का मतलब क्या होता है, अकार्की का मतलब होता है आकार प्रदान करना, और कार्की का मतलब होता है कार्य करना। और दोनों के लिए उत्तरदायी कौन होता है, तो कोशिका होता है, सेल होता है। क्योंकि सेल से क्या होता है, सेल क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल होता है ना, बेसिक फंडामेंटल
होता है, यानी क्या होता है, आधारभूत इकाई होता है किसका, हमारे लाइफ का होता है, यानी ऑल लिविंग्स का होता है, ठीक ना। और जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सबसे छोटी इकाई सेल को ही तो माना जाता है। तो सेल क्या करता है, सेल आकार की भी करता है और आकार की भी करता है। जब सेल के बारे में पढ़ा जाएगा तब बढ़िया से उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सर पे यही आपको जानिए कि कार्य मीन्स होता है कार्य। कार्य क्या होगा, हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा। बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस के नाम से जानेंगे और लाइफ प्रोसेस को हम लोग वाइटल एक्टिविटीज के नाम से भी जानते हैं। और ये जो आपका आकार की है, इसको क्या करता है, ये बाह्य आकार प्रदान करता है। ये क्या करता है, बाहरी संरचना प्रदान करता है, और इस संरचना को बताता है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस को बताता है, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, हमने किसी जीव की खोज किया, खोज करने के बाद हमने क्या किया, खोज करने के बाद उसकी पहचान करना होगा। और पहचान कैसे करेंगे, तो लक्षणों के आधार पर करेंगे। जो पहले से ज्ञात जीव का जो लक्षण है, उस जीव के लक्षण से हम मिलाएंगे। जीव अगर मिल जाएगा तो उसका हम नामकरण कर देंगे। उस पहले से ज्ञात जीव का जो नाम होगा, उसके आधार पर उसका नामकरण कर देंगे। जिस जीव की हमने खोज किया है उसका नामकरण कर देंगे। और नामकरण करने के बाद हम क्या करेंगे, नामकरण करने के बाद हम दो तरीके से, एक तो देशज नाम होगा, एक तो साइंटिफिक के नाम होगा। देशज नाम जहाँ पे खोज किया जाएगा वहाँ पे उसके हिसाब से है, उनके वहाँ के लोग के द्वारा रखा जाएगा या उस देश के द्वारा रखा जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा साइंटिफिक नेम होता है। और साइंटिफिक नेम जो होता है पूरे विश्व के स्तर पे होता है। और सबसे पहले साइंटिफिक नेम किसने दिया था, तो सबसे पहले साइंटिफिक नेम जो था, वैज्ञानिक नाम किसने दिया था, सबसे पहले कैरोलस लिनियस जी ने दिया था। और कहा था कि जो समस्त जीव जंतुओं का जो नाम होगा वो दो शब्दों से मिलकर बना होगा, जिसे हम लोग द्विनाम पद्धति कहते हैं। जिसे हमें क्या कहेंगे, जिसको हम लोग द्विनाम पद्धति कहेंगे और दो शब्दों से मिलकर बना होगा। तो पहला शब्द किसको बताएगा, वंश को बताएगा, और दूसरा शब्द हमारे जात को बताएगा, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिए। और इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, एक बार इसको देख लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा जी, अगला टॉपिक हमारा वर्गीकरण होगा। ये बायोलॉजिकल क्लास थर्ड है। इसके पहले हमने क्लास सेकेंड और क्लास फर्स्ट बायोलॉजी का पढ़ा चुके हैं। उसको भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये जो भी पढ़ाया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जा रहा है। ये नहीं कि किसी भी टॉपिक को उठाकर उस पर एक्सप्लेन करो, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको भी पढ़ाया जाएगा एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाएगा, यानी कौन किसके बाद क्या पढ़ना चाहिए उसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि हम जैसे ही मन करें किसी भी टॉपिक को उठा के और इसमें क्या करते पढ़ा दे, ऐसा कुछ नहीं होगा। एकदम टॉपिक वाइज चलेगा हमारा क्लास, ठीक है। और चलिए, हमने अपने चैनल पे एक भी फिजिक्स का वीडियो नहीं डाला है। आज से कोशिश करेंगे कि फिजिक्स का भी वीडियो पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आगे अगला टॉपिक हमारा क्या होगा जी, वर्गीकरण होगा। अगला टॉपिक क्या होगा, वर्गीकरण होगा। वर्गीकरण के फादर कौन है, तो जवाब किसके मानना होगा आपको, कैरोलिनस जी। कैरोलिनस जी ने क्या किया था, पहले समस्त जीवों का वर्गीकरण किया था और सबसे पहले नामकरण भी किए थे। किसने, कैरोलिनस जी ने किया था। और इन्होंने क्या किया था, द्विनाम पद्धति दिया था। द्विनाम में क्या बताया गया था, दो बताए। इस हम ये भी जानिए कि जो वंश होता है ये जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेरिक नेम बोला जाता है, और इसको हम लोग स्पेशल नेम बोलते हैं, स्पेशल नेम, ठीक है। जात होता है स्पेशल, इसको जेनेरिक नेम कहा जाता है। स्पेशल नेम, इसको जेनेरिक नेम कहा जाता है। ये भी आपको बताना चाहिए। चलते हैं आगे वर्गीकरण पर, ठीक है। अब देखो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, देखो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। चलो आगे चलते हैं। इसमें तो आप लोग को सब पूछना है नहीं, तो आगे चलते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं, चलिए ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं। विविधता में क्रमबद्धता क्या होता है भाई, अब आपको पता है कि समस्त जीवों में क्या मिलता है, विभिन्नता देखने को मिलता है। और ये विभिन्नता जो होता है समानता और असमानता के आधार पे, आपको पता है कि कुछ जीवों में समानता भी मिलेगा, कुछ जीवों में असमानता भी मिलेगा। तो समानता असमानता के आधार पे हम क्या करते हैं कि तुलनात्मक स्टडी करते हैं समस्त जीवों का। और स्टडी करने के बाद हम क्या करते हैं कि उसको छोटे छोटे समूह और वर्गों में वर्गीकृत कर देते हैं। तो वर्गीकृत करने की प्रक्रिया, वर्गों में विभाजित कर देते हैं, और वर्गों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्लासिफिकेशन कहते हैं। और सबसे पहले समस्त जीवों को क्लास में किसने रखा था, क्लास में किसने रखा था, तो प्रश्न आपका जवाब होगा कैरोलस लिनियस जी ने रखा था। और इसी स्टडी को हम लोग किस क्या कहते हैं, टेक्सोनोमी का। तो आपका जवाब होगा कि हम लोग टेक्सोनोमी कहते हैं। क्लासिफिकेशन की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, टेक्सोनोमी कहते हैं। हिंदी में इसको वर्गीकी का है।
वर्गीकी शब्द किसने दिया? डी कंडोले ने दिया। इसका उद्देश्य क्या है? वर्गीकी पढ़ने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, तो आज अगला टॉपिक पर आ जाते हैं हम लोग, वर्गीकी। चलते हैं वर्गीकी पे। ठीक है, इसमें कुछ छोटा ये जो है ना अरस्तु जी क्या है, ये जो क्लासिफिकेशन ये भी किए थे, इसको हम लोग क्लासिकल फादर कहा जाता है। क्लासिकल फादर, क्लासिफिकेशन के क्लासिकल फादर कौन है? अरस्तु जी हैं। और मॉडर्न की बात करेगा तो कैरोलिनियस जी है। अगर दोनों विकल्प देता है तो वहाँ क्लासिकल मॉडर्न जरूर देगा। अगर दोनों में से कोई एक विकल्प देता है तो बेहिचक आप क्या कीजिएगा? अगर विकल्प में 4 विकल्प है, एक विकल्प अरस्तु जी है और ये नहीं है तो इसको मार दीजिएगा। अगर ये मान लीजिए कि ये नहीं है और 4 विकल्प में ये है तो इनको मार दीजिएगा। क्लासिकल मॉडर्न वहां पे नहीं लिखेगा। ठीक है, तो चलते हैं अगला टॉपिक पे। देख लीजिए एक बार पूरा, इसको देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? अगला टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन रहेगा। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन क्या चीज होता है जी। एक बार और आपको बोल देते हैं, मेरे जो YouTube चैनल है वो YouTube चैनल हमारा जो है मैथ एंड रीजनिंग बाय ब्रजेश सर। ठीक है, ये हमारा चैनल का नाम है। क्योंकि वैसे तो मैं विजेता एकेडमी सुनील यादव सर, ठीक है, यानी कि टस्टा में कोचिंग है, उस कोचिंग में पढ़ाते हैं हम। ठीक है, और इस समय मेरा यूट्यूब पे चैनल जो है यही है, मैथ एंड रीजनिंग बाय ब्रजेश सर। और मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है आपका। ठीक है, 7398495969। कोई भी आपको डाउट होता है आप इस पे बेझिझक क्या कर सकते हैं भाई, अपनी समस्या को इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, उसका समाधान जरूर किया जाएगा। कोई भी दिक्कत का मतलब जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, जैसे बायोलॉजी में कोई दिक्कत होता है तो ठीक है, फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा तो फिजिक्स में कोई दिक्कत होता है तो पूछ सकते हैं। यानी किसी भी सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उस सब्जेक्ट में आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, ये डाउट इस नंबर पे क्लियर किया जा सकता है। चलिए हम लोग अपना टॉपिक पर आते हैं। और एक बार आपको बता देते हैं कि आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो मिलेगा स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। ये नहीं किसी, ये समझने वाला टॉपिक है सारा। यदि आप समझ लेते हैं तो एक भी आपको टॉपिक लर्न नहीं करना पड़ेगा, उसको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या कीजिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए, क्योंकि हम जो भी यहाँ मटेरियल दे रहे हैं ना स्टेप बाय स्टेप दे रहे हैं आपको। ये नहीं कि इसके बाद ये चलो स्टेप पढ़ लेते हैं, चलो ये जो आप बढ़िया सा आता ऐसा कुछ नहीं है। सारा टॉपिक एकदम इजी तरीके से आपको दिया जाएगा और इतना इजी मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला। हमारा अगला टॉपिक क्या है जी? क्लासिफिकेशन। और एक बार मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि आप जितना हो सके मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और यदि आप वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आप टॉपिक पे आते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन मीन्स आपको पता है कि वर्गीकरण होता है। क्या होता है? वर्गीकरण होता है। ठीक है, ये वर्गीकरण जो होता है सबसे पहले किसने वर्गीकरण किया था? कैरोलस लिनियस जी ने वर्गीकरण किया था। किसने किया था? तो 2 क्लासों में वर्गीकृत किया था। पहला क्लास उनका था जो पादप जगत था। कौन सा जगत था? पादप जगत। 2 जगतों में विभाजित किया था इन्होंने। एक दूसरा जगत हमारा क्या था? जंतु जगत था। ये जो हमारा पादप जगत है ना, इस पादप जगत को हमने क्या किया कि इकाइयां बना दिया। हमने क्या किया, इसकी स्टडी को और इजी बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको और छोटा करते गए। यानी कि हमने क्या किया, किंगडम को सब किंगडम जगतों में विभाजित किया, छोटा छोटा इसको और क्या किया, और छोटे छोटे भागों में हमने ग्रुप बनाते गए। यानी क्लास को हमने क्या किया, छोटे छोटे ग्रुपों में बांट करके उसका हमने नामकरण कर दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि पादप को हम लोग क्या कहते हैं? डिवीजन कहते हैं। हमने के भी क्लास बना दिया, डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवीजन कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका डिवीजन है, डिवीजन के बाद हमारा क्या बनता है?
क्लास बनता है, और क्लास के बाद हमारा क्या बनता है, आर्डर बनता है, और आर्डर के बाद हमारा क्या बनता है, फैमिली बनता है। क्या बनता है जी, फैमिली बनता है। फैमिली के बाद हमारा क्या बनता है, जीनस बनता है। क्या बनता है, जीनस बनता है, और जीनस के बाद हमारा बनता है स्पेसीज बनता है। और इसके आपको पता है डिवीजन मीन्स क्या होता है, डिवीजन मीन्स होता है प्रभाग होता है, और क्लास मीन्स क्या होता है, वर्ग होता है, और आर्डर मीन्स क्या होता है, गढ़ होता है, और फैमिली मीन्स क्या होता है, कुल होता है, और जीनस मीन्स क्या होता है, वंश होता है, और स्पेसीज मीन्स क्या होता है, जात होता है। ठीक है, यानी कुल कितनी इकाइयां काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो कुल कितनी इकाइयां बन रही है, कुल 6 इकाइयां बन रही है। ठीक उसी प्रकार से जंतु जगत को भी हम क्या करेंगे, उप जगतों में डिवाइड कर लेंगे। तो इसका उपजगत हमारा क्या, इसमें डिवीजन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जंतु जगत में इसमें फाइलम होता है। क्या होता है जी, फाइलम होता है। क्या होता है, फाइलम होता है। ठीक है, और इस फाइलम को हम लोग क्या करते हैं, क्लास में डिवाइड, जैसे इसमें है ठीक उसी प्रकार से उसमें ऐसा भी होगा। तो क्लास के बाद हमारा आर्डर हो जाएगा, आर्डर के बाद हमारा फैमिली हो जाएगा, फैमिली के बाद हमारा जीनस हो जाएगा, जीनस के बाद हमारा स्पेसीज हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि डिवीजन में क्या होता है, प्रभाग होता है, तो फाइलम में क्या होता है, संघ होता है। ठीक है, क्लास में क्या होता है, आपको ये भी पता है, क्लास में वर्ग होता है, और आर्डर में क्या होता है, गढ़ होता है, और फैमिली में क्या होता है, कुल होता है, और जीनस में क्या होता है, जीनस में वंश होता है, और स्पेसीज में क्या होता है, जात होता है। और आपको ये भी पता है इस क्लासिफिकेशन किसका पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कैरोलस लीनियस जी का पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ा जा रहा है, तो कैरोलस हम लोग क्लासिफिकेशन किसका किसका पढ़ रहे हैं, तो वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस जी का पढ़ा जा रहा है। और इन्होंने क्या किया था कि 2 जगतों में डिवाइड किया था, विभाजित किया था, एक पादप जगत, एक जंतु जगत। पादप जगत में ये सारा टॉपिक आ जाएगा। पादप जगत में इन्होंने क्या किया था, कुल कितना, आपको ये भी पता है इसके स्टडी कैरोलस क्या करते हैं भाई, कैरोलस लीनियस जी ने क्लासिफिकेशन के स्टडी को क्या करते हैं, तो क्लासिफिकेशन के स्टडी को हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। और टैक्सोनॉमी जानते हैं कि टैक्सोनॉमी क्या होता है, कुल कितनी इकाइयां होती है, टैक्सोन कितना होता है, कुल 6 इकाइयां होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये टैक्सोन है ना, टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण की स्टडी को टैक्सोनॉमी कहते हैं। और टैक्सोनॉमी कुल कितनी इकाइयां होती है, 6 यानी कैरोलस लीनियस जी ने कुल कितनी इकाइयों को बनाया था, कुल 6 इकाइयों को बनाया था। कुल कितनी इकाइयों को बनाया था, इन इकाइयों को हम लोग क्या कहते हैं, इन इकाइयों को हम लोग टैक्सोन कहते हैं। और सबसे छोटा हमारा टैक्सोन, सबसे छोटा टैक्सोन हमारा जात है, सबसे छोटा टैक्सोन हमारा जात है, और सबसे बड़ा टैक्सोन हमारा फाइलम होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा टैक्सोन हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये सबसे क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला हो जाएगा, और ये सबसे छोटा वाला हो जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या मिलेगा, इसमें भी 6 इकाइयां मिलेगा, इसमें भी 6 इकाइयां मिलेगा, जंतु जगत में भी और पादप जगत में भी मिलेगा। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिनको हम इन 6 इकाइयों को क्या कहते हैं, वर्गीकरण का पदानुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गीकरण का पदानुक्रम कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है जी, वर्गीकरण का पदानुक्रम कहा जाता है। ठीक है, और कैरोलस लीनियस जी ने क्या किया था, आपको ये भी पता है, उन्होंने क्या किया था कि 1753 में उन्होंने क्या किया था कि द्विनाम पद्धति दिया था। कौन सा नाम पद्धति दिया था जी, द्विनाम पद्धति दिए थे। ठीक है, ये द्विनाम का मतलब क्या, पहला जो शब्द होगा वंश को, दूसरा शब्द जो होगा जात को। जो पहला शब्द होगा वंश को हम लोग जेनेरिक नाम कहेंगे, और जो जात का होगा उसको हम लोग स्पेशल नेम कहेंगे, यानी कि क्या विशेष नाम होगा, ये विशेष नाम होगा, ये सामान्य नाम होगा। ठीक है, और द्विनाम पद्धति में क्या कहते हैं कि कोई भी जो जीव जंतुओं का जो नाम होगा कितने शब्दों से मिलकर बना होगा, 2 शब्दों से मिलकर बना होगा। कितने शब्दों से मिलकर बना होगा, 2 शब्दों से मिलकर बना होगा। और पहला जो शब्द होगा और
दूसरा शब्द, जो दूसरा शब्द होगा ये पहला शब्द वंश को बताएगा। पहला शब्द किसको बताएगा? तो पहला शब्द हमारा वंश को बताएगा और दूसरा शब्द हमारा किसको बताएगा? दूसरा शब्द हमारा जात को बताएगा। वंश को हम लोग जेनरिक नेम कहेंगे और जात को हम लोग स्पेशल नेम कहेंगे, अर्थात ये सामान्य नाम होगा, ये विशेष नाम होगा। और दिनांक पद्धति कब दिए थे? दिनांक पद्धति सबसे पहले 1753 ईस्वी में दिए थे। जी ने 1753 में क्या किया? समस्त जीवों का स्टडी किया और समस्त जीवों का स्टडी कितना किए थे? 4378 जीवों का उन्होंने स्टडी किया और स्टडी करने के बाद कितने उन्होंने 1753 में दिनांक पद्धति दिए और दिनांक पद्धति देने के बाद 1758 में उन्होंने क्या किया? बुक लिखना स्टार्ट किया और बुक लिखने स्टार्ट किया और उन्होंने क्या किया? 1778 में बुक लिखना स्टार्ट किया और 1773 ईस्वी में उसको पब्लिश करा दिया और पब्लिश करा करके उनकी बुक जो बुक का पब्लिश कराए थे उस बुक का नाम क्या था? तो उस बुक का नाम था क्या? उस बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरली था। ठीक है। और इस बुक में ही उन्होंने क्या किया था? उस बुक में ही उन्होंने क्या किया था? द्विनाम पद्धति दे करके उन्होंने क्या किया था? वर्गीकरण किया था। कितने जीवों का? इस बुक में कितने जीवों का वर्गीकरण किए थे? 4378 जीवों का स्टडी किए थे। ठीक है। और क्या किए थे? सबसे पहले 7378 जीवों का नामकरण किए और नामकरण करने के बाद वो क्या किए? वर्गीकरण किए। वर्गीकरण कितने भागों में किए? वर्गीकरण पादप जगत, जंतु जगत 2 भागों में किए। और कुल कितनी इकाइयों को बनाए थे? कैरोलस लिनियस जी ने अपने वर्गीकरण में कुल कितनी इकाइयों को बनाए थे? कुल 6 इकाइयों को बनाए थे, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? टैक्सोन कहते हैं। और टैक्सोन की सबसे छोटी सी यूनिट क्या होती है? जात होती है। और सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है? संघ होती है। और आपको ये भी पता है इसके बाद क्या होता है? ये कुछ समय के बाद का मतलब ये है 1969 ईस्वी में, दिख रहा है जी? 1969 ईस्वी में आर.एच. हिटेकर ने क्या किया? आर.एच. हिटेकर ने इस द्विजगत प्रणाली को हटाकर इस द्विजगत प्रणाली 2 जगतों में विभाजित किया गया, तो इसको द्विजगत प्रणाली कहते हैं। कैरोलिनस जी के कौन सी प्रणाली थी? द्विजगत प्रणाली थी। इस द्विजगत प्रणाली का स्थान आर.एच. हिटेकर ने के द्वारा इसमें ले लिया गया, 5 जगत प्रणाली में ले लिया गया। 5 जगत प्रणाली में ले लिया गया, ठीक ना? यानी कि ये जो द्विजगत जो कैरोलस लिनियस जी का ये जो द्विजगत प्रणाली है, सिस्टम जो है, उस सिस्टम का स्थान किसने लिया? 1969 ईस्वी में आर.एच. हिटेकर द्वारा इसमें ले लिया गया, 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। इस द्विजगत का स्थान कितना ले लिया? 5 जगत प्रणाली ने लिया। 5 जगत प्रणाली किसका था? आर.एच. हिटेकर जी का था। ठीक है। और ये कौन सा इसके अगले क्लास में पढ़ा जाएगा? ये जो आर.एच. हिटेकर द्वारा जो 5 जगत 5 किंगडम सिस्टम जो दिया गया है, वो क्लास हमारा अगला क्लास 4 होगा। ठीक है। और आपको ये भी पता है कि समस्त जीवों का स्टडी किए थे ना, और समस्त जीवों का स्टडी किए थे, तो आपको ये भी पता है कि समस्त जीव जो होते हैं, समस्त जीवों की जो उत्पत्ति होती है कोशिका से होती है। समस्त जीवों की उत्पत्ति किससे होती है? तो समस्त जीवधारियों की उत्पत्ति कैसे होती है? तो समस्त जीवधारियों की उत्पत्ति कोशिका से होती है। तो जैसे ही हमारा आर.एच. हिटेकर द्वारा क्लासिफिकेशन खत्म होगा, जैसे ही क्लास हमारा जो 4 होगा वो आर.एच. हिटेकर द्वारा 5 जगत प्रणाली को पढ़ा जाएगा। और जैसे ही 5 जगत प्रणाली हमारा सिस्टम खत्म होगा, वैसे हम क्या पढ़ेंगे? जैसे वो 5 जगत प्रणाली खत्म होगा, 5 जगत प्रणाली, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? आपको पता है कि समस्त जीवधारियों की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेल होती है। समस्त जीवधारियों की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेल होती है। तो इसको क्लासिफिकेशन को पढ़ने के बाद हम चलेंगे अपने सेल के बारे में। ठीक है। क्योंकि भाई जब हम क्लासिफिकेशन कर देंगे, सभी क्लासिफिकेशन करने के बाद वो सारे जीव, वो सारा जगत के जीव, उस सारे जगत के जीव किसके बने होंगे?
सेल के बने होंगे। तो सेल, इसका अगला टॉपिक क्या होगा? सेल ही ना होगा। चलिए इसको एक बार रिपीट कर दिया था, इसके बाद क्लास को कवर किया जाए और इसके बाद हो सकता है तो फिजिक्स का वीडियो पड़ेगा, अपलोड किया जाएगा वीडियो, ठीक है। कैरोलस लिनियर्स ने क्लासिफिकेशन किया, और क्लासिफिकेशन किसने किया? तो दो जगत प्रणाली में किया, दो सिस्टम में दो किंगडम बनाए थे, एक पादप जगत और एक जंतु जगत। पादप जगत में कुल 6 इकाइयां बनाए थे, और इन 6 इकाइयों को हम लोग टैक्सोन कहते हैं। और टैक्सोन कहा था, टैक्सोन की सबसे छोटी यूनिट जो होती है स्पेसिस होती है, और जो सबसे बड़ी जो यूनिट होती है डिवीजन होती है। पादप जगत को डिवीजन कहते हैं, और जंतु जगत को में फाइलम कहा जाता है। हमारे सारे जो 5 जो यूनिट है वो समान होता है, एक ही समान होता है, लेकिन ये जो वाला होता है डिवीजन होता है। इसको प्रभाग या विभाग भी कहा जाता है। डिवीजन का मतलब ऐसा ही होता है, डिवाइड मीन्स बांटना, और डिवाइड करने की जो प्रक्रिया होती है वो डिवीजन कहलाती है, ठीक है। आपको मैथ में सारा सब्जेक्ट धीरे धीरे मिलेगा। तो ये फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, कुल हो गया, जीनस हो गया, वंश हो गया, स्पीशीज, जात हो गया, ठीक। और ये सब हो ही गया। चलिए बना दीजिए, इतना ही काफी है। 36 मिनट हो गया। आपको जो व्हाट्सएप नंबर बताया है, जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा उसी में केवल आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका डाउट है उस व्हाट्सएप पे पूछा जा सकता है। देख लीजिए इसको एक बार, जो सब्जेक्ट चलेगा उसी सब्जेक्ट का पूछना होगा आपको। ठीक है, वीडियो क्लोज किया जाए।